सनातन क्या है? सनातन किसे कहते हैं? सनातन का अर्थ होता है जो शाश्वत है। सनातन मतलब अखंड, जिसका खंड ना हो। सनातन का अर्थ जिसका ना आरंभ हो, ना मध्य हो, ना अंत हो। जिसका आदि है उसी का मध्य है, और जिसका मध्य है उसी का अंत है। जिसका अंत है उसका आरंभ भी है, जिसका आरंभ है उसका मध्य भी है, जिसका मध्य है उसका अंत भी है। जिसका आदि मध्य और अंत है वह सनातन नहीं है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत। ना जिसका आदि है, ना जिसका मध्य है, ना जिसका अंत है, ना जिसका आरंभ ही है, ना ही जिसका मध्य है, और ना ही जिसे नष्ट किया जा सके, जिसे नष्ट किया जा सकता है। निसंदेह उसकी उत्पत्ति कभी ना कभी हुई हो, और उत्पत्ति और विनाश के बीच में मध्य जरूर रहता है। तो जो नाशवान है वह जरूर कहीं ना कहीं प्रकट होता है। जो नाशवान है वह जरूर कहीं ना कहीं जन्म लेता है। जो नाशवान है उसका निर्माण किया जाता है, और जिसका निर्माण है उसका विनाश है। तो जिसका निर्माण है उसका विनाश है, वह सनातन नहीं। सनातन वह जिसका ना निर्माण हो सके, ना विनाश का कोई उपाय हो। सनातन वह जो था, है और रहेगा। सनातन वह जिसे उत्पत्ति का कोई उपाय नहीं। सनातन वह जिसका नष्ट करने का कोई उपाय नहीं। सनातन वह नहीं जिसे बनाया और बिगाड़ा जा सके। इसलिए तो कृष्ण कहते, हे अर्जुन, तू भला उसे क्या मारेगा जिसे मैं भी मारने में असमर्थ हूं। नैनम छिदंती शस्त्राणी, अरे जिसे शस्त्र काट ना सके वह सनातन है। जिसे अग्नि जला ना सके वह सनातन है। जिसे जल डुबो ना सके वही शाश्वत सनातन है। जिसे वायु सुखो ना सके वही तो सनातन है। वह सनातन नहीं जिसे नाश किया जा सके, वह सनातन जिसे नाश करने का कोई उपाय ही ना हो, जिसे मारने का कोई उपाय ना हो। जो अजर अमर शाश्वत सनातन वही सनातन है। जो अजर हो, जो अमर हो, जो मर ना सके, जो अमर हो वही सनातन है। हजारों हजारों ऋषियों ने जब वर्षों वर्षों तक कोई इस गुफा में, कोई उस गुफाओं में, कोई इस कंदराओं में, कोई उस कंदराओं में कठोर साधना किया, दुनिया में खोजते खोजते थक कर फिर केंद्र बिंदु सेंटर में खोजा। ये कमाल है। एक प्रश्न, सबको परमात्मा ने बनाया, यह आम बोलचाल में आता है। जब भी किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलोगे और धार्मिक व्यक्तियों से बातचीत करोगे तो सीधा कहते, ये जो है उस सबको परमात्मा ने बनाया। तो ये जो है उस सबको परमात्मा ने बनाया है, तो उस जो में एक आप भी हो। तो क्यों ना खोज आप से आरंभ की जाए। ऋषियों ने वैसा ही किया। आप काबा से खोज करते हो, आप काशी से खोज करते हो, आप द्वारका से खोज करते हो, आप पुरी से खोज करते हो, आप यरूशलेम से खोज करते हो, आप बाइबल से खोज करते हो, आप कुरान से खोज करते हो, आप पुराण से खोज करते हो, और फिर आप कहते हो सब कुछ ऊपर वाले ने बनाया, सब कुछ परमात्मा ने बनाया। आप कहते हो
सब कुछ बनाने वाला वह अल्लाह ताला है। तो जब सब कुछ बनाने वाला अल्लाह ताला है तो सीधी बात है, फिर आपको भी तो अल्लाह ताला बनाया होगा, आपको भी तो वह परमात्मा ने बनाया होगा। जब जन जन कन कन उस परमात्मा ने बनाया है तो आपको भी तो बनाया है परमात्मा ने। तो आप बाहर से खोजते हो, ऋषियों ने संतों ने सोचा इस अनंत संसार में दो छोटे छोटे हाथ और दो छोटे छोटे पैर लेकर कहां कहां और किस किस तरफ खोजे। ब्रह्मांड का ना जाने कितना विस्तार है, उस विस्तार में एक पृथ्वी एक छोटा से कण के बराबर अस्तित्व रखता है। इस ब्रह्मांड में उस छोटे से कण भी एक मनुष्य के लिए एक विराट है। घूमते घूमते थक जाएगा। इतनी बड़ा पृथ्वी पर ये दो पैर दो हाथ वाले मनुष्य उस बनाने वाले को ढूंढने को चले कहां, कहीं और बाहर तो संभव ही नहीं है। ये तो अच्छा है काबा और काशी इसी पृथ्वी पर, कहीं मंगल ग्रह बुध ग्रह पे होता तो और मुसीबत आ जाता कि भाई वहीं जाके भक्ति भजन करना पड़ता। इसलिए आप लोग बाहर से ढूंढना क्या आरंभ किए, काबा से काशी से, और कहते हो काशी को भी उसने बनाया, काबा को भी उसने बनाया। आपके गांव को भी तो उसी ने बनाया होगा, आपके शहर को भी तो उसी ने बनाया होगा, आपके आजू बाजू जो वातावरण है उसको भी तो उसी ने बनाया होगा। जब सब कुछ उसी ने बनाया तो उसी में आपको भी उसी ने बनाया। तो आप पेड़ से खोजने को चलोगे, हे भगवान मिल जाओ। आप नदियों से खोजने को चलोगे, हे भगवान मिल जाओ। ऋषियों ने संतों ने ज्ञानियों ने ऐसा नहीं किया। ऋषियों ने संतों ने ज्ञानियों ने सीधा किया कि हम बाहर से ना खोजें। जब सब कुछ तू ही बनाने वाला है तो मुझे भी तो तूने ही बनाया होगा। तो मैं काबा और काशी से ना खोज करके मैं तुझे मुझसे खोजूंगा, क्योंकि दूसरा को जब तू बना रहा होगा तो हो सकता है वहां मैं नहीं होगा, लेकिन जब तू मुझे बना रहा होगा तब मैं तो जरूर होऊंगा। जब तू मुझे बना रहा होगा तो मैं तो जरूर होऊंगा। तो मुझसे बेहतर फिर तुझे और दूसरा कौन जान सकता है, क्योंकि तू जब मुझे बना रहा होगा तो मैं जरूर होऊंगा। जब तू दूसरे को बना रहा होगा तब हो सकता है तूने मुझे ना ही बनाया हो तो मैं तो देखा भी नहीं होगा। मेरे आने से पहले हो सकता है तूने काबा को बना लिया हो, मेरे आने से पहले हो सकता है तूने काशी को बना लिया हो, पर मैं तो नहीं था ना। फिर मैं काबा से खोजूं और मैं काशी से खोजूं तो फिर परिणाम तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जब तू काबा बना रहा होगा, काशी बना रहा होगा, उस समय मैं नहीं था। लेकिन जब तू है और तू ही सब कुछ बना रहा है तो तू मुझे भी बना रहा होगा। और जब तू मुझे बना रहा होगा तो मेरे बनाने के समय में कम से कम मैं तो जरूर होऊंगा, तभी तू बनाया होगा। और जब मैं हूंगा और तू मुझे बना रहा होगा तो मैं तुझे देखा भी होऊंगा। जब मैं तुझे देखा भी होऊंगा तो फिर मैं दूसरे से तुम्हारा पता क्यों पूछूं? फिर मैं तेरा पता कुरान से कैसे पता लगा सकता हूं? मैं तुम्हारा पता कुरान से कैसे लगा सकता हूं? तुम्हारा पता तो अब सिर्फ मुझसे लगेगा। तुम्हारा पता करने का सिर्फ अब एक ही उपाय है, मैं कहीं और ना खोजूं, मैं क्यों ना अपने में ही खोजूं, मैं कहीं और जाकर पूजूं, वह पूजा क्यों ना मैं यहीं कर लूं,
मैं कहीं और आराधना करूं, वह आराधना क्यों ना मैं यहीं कर लूं। मैं कहीं और साधना करूं, वह साधना क्यों ना मैं यहीं कर लूं। मैं किसी और में तुझे तलाश करूं, ये तो हंसने योग्य बात। मैं किसी और में तुझे तलाश करूं, यह मुनासिब भी नहीं लगता। मैं तुझे किसी और में तलाश करूं, इससे तो बेहतर मुझे लगता है कि मैं खुद में तुझे तेरा तलाश करूं। और जब मैं मुझ में तेरा तलाश ना कर पाया तो कमाल है, दूसरे में मैं फिर तेरा तलाश कैसे कर लूंगा। जब मैं खुद में ही तेरा पता ना पा पाया तो दुनिया में इससे बड़ा दूसरा मजा क्या होगा कि मैं कहीं और तेरा पता लगाने को जाऊं। तो ऋषियों ने यही किया। आप कहीं और उसका पता पूछते हो, गली 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 उसका नाम पता पूछ रहे हो। हर किसी के पास जाते हो, पूछते हो उसका पता क्या है, वह होता है कि नहीं होता है, वह है कि नहीं होता। इस संसार को बनाने वाला कौन है, जिसको मैं समझता हूं वही है या उसका भी कोई और है। आप कहीं और पता लगाते हो, ऋषियों ने, सन्यासियों ने, संतों ने, योगियों ने सोचा बस हो गया, अब कहीं और नहीं, अब यही, अब मैं मुझ में तेरा पता को ढूंढूंगा। जब तू सबको बनाया तो मुझे बनाया, तो उस बनाने वाले को मैं मुझ में देखूंगा, मुझे बनाने वाले को देखूंगा। संसार को किसने बनाया, क्या बनाया, अब यह बात नहीं रही। क्योंकि जब तू संसार बनाया होगा तो संसार बनाने वाला मुझे भी तो बनाता ही है, तो कहीं और नहीं। अब उस बनाने वाले को जिसने मुझे बनाया है, मैं मुझ में उस बनाने वाले को देखूंगा। आखिर मुझे बनाया किसने, जब मुझे बना रहा था तो बनाने वाला कौन था। आंखें दे रहा होगा, कान दे रहा होगा, नाक दे रहा होगा, हाथ दे रहा होगा, दो पैर दे रहा होगा, पेट दे रहा होगा, बुद्धि दे रहा होगा। इसको बनाकर इसमें रहने वाला कौन है, या इसको बनाने वाला कौन है। इसलिए बाहर अब नहीं देखूंगा। ऋषियों ने इस गुफाओं में, उस कंदराओं में जाके शांति से बैठ गया और उसका पता स्वयं में खोजने लगा। शांत हुआ, अस्थिर हुआ, वर्षों वर्षों ध्यान किया, साधना किया। और जब वर्षों वर्षों ध्यान किया, साधना किया, बड़ा जोरदार चमत्कार घटित हुआ। उस बनाने वाले का पता चल गया, उस शाश्वत का पता चल गया, उस सनातन का पता चल गया, उस अजर अमर का पता चला गया, उस विनाश रहित का पता चला, उस नाश रहित का पता चला, जिसका नाश ना हो उसका पता चला। ऋषियों ने मुस्कुराया, बोला वाह, जिसको लोग जहां जहां यहां वहां ढूंढते हैं, वह सत्य शाश्वत है, वह सत्य सनातन है। ऋषियों को सत्य का पता चला। फिर ऋषियों ने सोचा कि जिस सत्य का, जिस अखंड सत्य का, जिस अखंड आनंद का, जिस शाश्वत का, जिस सनातन का हमें पता चला है, कठिन तपस्या से, जिसे जानने के बाद और कुछ जानना रह नहीं जाता है, उस ज्ञान का पता चला, जिससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिससे सब है और सब में वह है, उसका पता चला।
तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस आनंद का मैंने प्राप्ति की, जिस ज्ञान का मैंने प्राप्ति की, जिस सत्य का मैंने प्राप्ति की, वह सत्य इस निमित्त शरीर के साथ नष्ट ना हो जाए। मैंने उस परम सत्य का लाभ तो ले लिया, पर यह लाभ और भी ले जो भटक रहे, यह लाभ वे लोग भी ले जो दुख में जकड़े हुए हैं। कहते हैं और कुछ भी हो, संसार में एक बात सभी जीवों के लिए एक जैसा ही है। कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चील, गिद्ध, सियार, मनुष्य, सबका एक जैसे एक बातें हैं। आज से लेकर कल तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ एक चीजों की तलाश रहता है, सुख की। प्रत्येक जीव दुख से बहुत दुखी रहते हैं और ये दुख ना हो इसके लिए यत्नशील रहते हैं। तो एक बात तो कॉमन है, एक बात सर्वसाधारण है, लेकिन बात मनुष्य की ले लेते हैं। किसी भी मनुष्य से पूछा जा सकता है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट, चाहे वन में काम करने वाला कोई साधारण व्यक्ति हो, एक साधारण व्यक्ति से लेकर सबसे बड़ा पोस्ट पर विराजमान व्यक्ति तक, इनमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि जीवन में दुख नहीं है। आप जब बाहर निकलते हो तो हजारों गाड़ियां आती है और जाती है। ये हजारों गाड़ियां आ और जा सिर्फ इसलिए रही है कि दुख से भागने का यत्न है और सुख के करीब आने का कोशिश है। दुख जाए और सुख आए, इसका मतलब प्रत्येक जीव यह तो चाहता है कि उसे दुख ना हो, उसे सुख ही मिले। लेकिन सुख एक अलग चीजें हैं। एक बात तो प्रत्येक जीव जरूर चाहता है कि दुख ना हो उसे, और उसे दुख ना हो इसके लिए तमाम प्रकार का यत्न करता है। तो जब तमाम प्रकार का यत्न करता है तो एक बात पक्का हो गया, किसी से भी पूछा जा सकता है तो एक लय में, एक स्वर में प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है। यदि आप पूछोगे जीवन में दुख है तो इसे नकारा नहीं जा सकता है, कहेगा हां जीवन में दुख है। यानी जीवन है तो दुख है, जीवन में दुख है। तो दूसरी बात है, जब जीवन में दुख है तो दूसरी बातें सहज हो जाता है। दुख है तो फिर दुख का कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा। आप गौर से देखो, यदि ठीक से अध्ययन कर सको, ठीक से विश्लेषण कर सको, तो एक बात पक्का है कि आपको कोई भी दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, तो उस दुख का कारण जरूर है। जब जीवन में दुख है, आपके जीवन में दुख है, जब दुख है, किसी भी प्रकार का दुख है, यदि आप दुखी हो, ठीक से अध्ययन करो तो उसके कारण पे चले जाओगे। आप कारण पे नहीं जाते। आपको दुख है तो उसका कारण क्या है, आप नहीं जाते। आप उस दुख से भागते हो और सुख की तलाश करते हो, इसलिए गलतियां होती रहती है। ना सुख मिला ना दुख गया। ठीक से अध्ययन करो तो पता चलेगा आपको जो भी दुख है उसका कारण है, और जिसका कारण है उसका निवारण भी होता है। संसार में दुख है। जब दुख है, ठीक से अध्ययन करोगे तो पता चलेगा दुख का कारण भी है। तो जैसे ही दुख है ये आपको पता चले, तो दुख किस कारण से है, तो दुख का कारण का आप यदि पता लगा लेते हो
तो फिर तीसरा होता है, जब दुख का कारण है तो इसका निवारण का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। जब उस दुख का निवारण का रास्ता आपको मिल जाए तो उस दुख के निवारण के रास्ते से दुख का निवारण कर लिया। तो जैसे दुख के निवारण का रास्ता आपको मिल गया, उस दुख के निवारण से दुख का निवारण कर लिया तो दुख का कारण खत्म, दुख का कारण खत्म तो दुख खत्म। और एक समय ऐसा होगा आपका जीवन कि आप दुखमय जीवन से मुक्त होकर दुख मुक्त जीवन में स्थित हो जाओगे, शांत हो जाओगे। जैसे ही आप तमाम दुखों से मुक्त होकर आप स्थित और शांत हो गए तो फिर ज्यादा साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उस शाश्वत सनातन में सहज ही उतर जाओगे। तो ऋषियों ने सोचा इस शाश्वत सनातन को आम लोग भी जब चाहे लाभ लेना चाहे तो लाभ ले सकते, पर कैसे? मैं उस अखंड आनंद में हूं, मैं दुखमय जीवन से मुक्त होकर दुख मुक्त जीवन में अस्थित होकर आत्म अस्थित हूं। और ये शरीर नाशवान है, ये पंच तत्व का शरीर है, आज है कल नहीं रहेगा। तो जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो दूसरे को जो जताने का बताने का निमित्त है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर बताया कैसे जा सकता है। फिर ऋषियों ने सोचा क्यों ना जिस ज्ञान की हमने प्राप्ति की है उस शाश्वत सनातन का उसका थोड़ा विस्तार हो, उसका थोड़ा प्रचार प्रसार हो और जो इसका लाभ लेना चाहे वह भी लाभ ले सके। तो जो सनातन है उसका प्रचार किया नहीं जा सकता, जो शाश्वत है उसका विस्तार किया नहीं जा सकता, पर उस सनातन को जानने का मार्ग तो बताया जा सकता है। तो जब ऋषियों ने उस सनातन को मार्ग बताने के लिए चले तो वही सनातन धर्म कहलाया, जिसे आज आप सब हिंदू धर्म कहते। यथार्थ में यह हिंदू धर्म नहीं, यह सनातन धर्म। ऋषियों ने सोचा इस सनातन धर्म का लोगों तक, इस सनातन के मार्ग को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्या किया जाए। तो सबसे पहले बुद्धिजीवी को देखा जाए कि समाज में बुद्धिजीवी कौन कौन सा है, क्योंकि एक साथ इस ज्ञान को सबको नहीं दिया जा सकता है। पहले चंद लोगों को दिया जाए, चंद लोगों को देखा जाए कि समाज में बुद्धिजीवी कौन है, कौन ज्यादा सजग और बुद्धिमान है, कौन ज्यादा कुशल है, कौन ज्यादा तर्कयुक्त और तर्कवान है। ऐसे व्यक्ति में इस ज्ञान का प्रचार किया जाए। कहते हैं जब अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार भारत में करने का योजना बनाया जा रहा था तब मैकाले ने 1835 में इसी नीति को अपनाया था कि मैं अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जन जन तक एकदम से नहीं पहुंचा सकता हूं, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए मैकाले ने इनमें से कुछ उन व्यक्तियों को चुना जाए जो बुद्धिमान हो, जो तर्कवान हो, जो आसानी से मेरी बात को समझ सके। पहले चंद लोगों को यह ज्ञान दे दिया जाए। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति, पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान पहले उन चंद लोगों को दे दिया जाए जो बुद्धिमान है, फिर बुद्धिमान से साधारण व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो जाएगा। हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने ऐसा ही किया। चंद बुद्धिमान लोगों को पहले ज्ञान का प्रचार किया जाए। तो चंद बुद्धिमान लोगों को ज्ञान का प्रचार करने के लिए उन्होंने चुनाव करने लगे, और जब उन्होंने चुनाव करने लगे उसी में वर्ण व्यवस्था का निर्माण हो गया।
यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋषियों ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जैसे ही समाज में उतरे, चंद बुद्धिमान लोगों को पहले एकत्रित किया और सवाल सनातन का है, सवाल शाश्वत का है, तो पहले बुद्धिमान लोगों को देखा जाए, तो बुद्धिमान लोगों को यह ज्ञान दिया जाए, बुद्धिमान लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। इसलिए सनातन के प्रचार प्रसार के लिए जब ऋषियों ने समाज की तरफ देखा, अपनी ज्ञान की प्रचार प्रसार कैसे हो, तो अपने ज्ञान की प्रचार प्रसार के लिए देखने के लिए उन्हें जैसे समाज की तरफ देखा तो उन्हें वर्गीकरण करना पड़ गया। वर्गीकरण एक प्राकृतिक रूप से वर्गीकरण। पूरे दुनिया में 4 ही प्रकार के लोग हैं और रह सकते हैं, 5वां प्रकार बनाने का कोई उपाय नहीं। 4 प्रकार। इस दुनिया को 4 भागों में, इस दुनिया के मनुष्य को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक वो वर्ग, एक वह भाग, एक वह मार्ग। एक में उन्हें रखा जा सकता है जो खोज, आविष्कार, ज्ञान पर ज्यादा जोर देते हैं। एक भाग वो है। एक वह भाग है जो रक्षा और सुरक्षा पर होता है। एक वह भाग है दुनिया में जो व्यापार का भाग है, और एक वह भाग है इस दुनिया में जो सर्विस का भाग है, सेवा का भाग है, वर्क का भाग है, कार्य का भाग है, कर्म का भाग है। किसी भी देश की अस्तित्व 4 भागों पर टिका है। उस देश में अच्छे आविष्कार हो रहे हैं, अच्छा खोज हो रहा है, अच्छा मननशील और चिंतनशील व्यक्ति है, तो उस देश का विकास जरूर होगा। किसी देश में दूसरा पायदान है कि उस देश का सुरक्षा कितना मजबूत है, सुरक्षा पर कितना कार्रवाई की जा रही है, तो वह देश सुरक्षात्मक रूप से भी मजबूत होता है। तो इस भाग पर भी कोई भी देश कार्य जरूर करता है, लेकिन सिर्फ आविष्कार हो और सुरक्षाओं पर फोकस किया जाए, सुरक्षाओं पर मेहनत किया जाए और व्यापार ना हो, तो वह देश नष्ट हो जाएगा। और किसी भी देश में व्यापार भी हो, आविष्कार भी हो और सुरक्षा में बड़े बड़े हथियार भी हो, सर्विस का कोई ऑप्शन ना हो, तो देश देश हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्विस यानी सेवा, वर्कर, नौकर। अब नौकर चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे घर का हो, वह शूद्र ही होता है। सर्विस आज के जमाने के हिसाब से सर्विस चाहे ब्राह्मण कर रहा हो, सर्विस चाहे क्षत्रिय कर रहा हो, सर्विस चाहे वैश्य कर रहा हो, सर्विस चाहे शूद्र कर रहा हो, तो वह शूद्र ही है। जो भी सर्विस कर रहा हो, जो भी नौकरी कर रहा हो, वह शूद्र ही है। और जो भी व्यवसाय कर रहा हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, दुनिया में कहीं पर भी जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे सनातन से हो चाहे सनातन से ना हो, वह वैश्य है जो व्यवसाय कर रहा हो, जो धंधा कर रहा हो, जो रोजगार कर रहा हो। चाहे वो सुई बेच रहा हो, चाहे वो मलमूत्र बेच रहा हो, चाहे जहाज या 5 स्टार का कोई व्यापार हो, सब के सब वैसे ही है। रक्षा गली में कोई कर रहा हो या बॉर्डर पे कोई कर रहा हो या घर में कोई कर रहा हो, वह क्षत्रिय ही है। और ज्ञान में जो लवलीन हो,
वह ब्राह्मण है। तो ये सहज ही प्रकृति में चार वर्ण है ही, ऋषियों ने देखा चार तो है ही। जिसका रस मननशील, चिंतनशील, विचारशील पर है ज्यादा, उन्हें देखा जाए। उनको एकत्रित किया और उनको उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके कंधों पे भार दिया। वह वर्ग बना ब्राह्मण, जिसे कहा गया ब्राह्मण। क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का व्यापार करना, शूद्र का सेवा करना, ब्राह्मण का आविष्कार करना। तो आरंभ में जब इन चार वर्णों को ऋषियों ने जब अपनी दृष्टि से देखा तो वह जन्म आधारित नहीं था, वह कर्म आधारित था और गुण आधारित था। वह जन्मजात नहीं था जैसे आज जन्मजात है। आज कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेता है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय के घर जन्म लेता है तो क्षत्रिय है, वैश्य के घर जन्म लेता है तो वैश्य है, शूद्र के घर जन्म लेता है तो शूद्र है। ये आज है, उस समय नहीं था। उस समय था, कृष्ण भी गीता में कहते चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागय। कृष्ण ये नहीं कहते चतुर्वर्ण मया सृष्टम जन्म कर्म विभागय। हे अर्जुन, मैंने चार वर्णों की रचना की जन्म के आधार पर, ऐसा कृष्ण नहीं कहते जैसा आज के समाज में मानता है। कृष्ण कहते चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग है, मैंने गुण के आधार पर चार वर्णों की रचना की। यानी ये प्रकृति में चार वर्ण सहज है। प्रकृति में चार वर्ण सहज है, शरीर में भी चार वर्ण सहज है। इस प्रकृति में से, मनुष्य समाज में से, देश में से, चार वर्ण में से यदि एक को नष्ट कर दिया जाए तो तीन उसके साथ नष्ट ही समझो। तीन का जीवन है और ना है बेकार जैसा है, तीन की कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो जो प्रकृति में है वो शरीर में भी होगा। इसलिए तो कबीर कहते धरती दो एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। धर शरीर को कहते, धरती धरती दो एक ही लेखा, दोनों की कहानी एक जैसी है। धरती जस बाहर तस भीतर देखा, जैसा बाहर है वैसा भीतर देखा। तो जब बाहर प्रकृति में चार वर्ण मौजूद है तो शरीर में भी चार वर्ण होगा। तो शरीर में चार वर्ण ब्राह्मण ज्ञान से संबंधित है, तो ये सिर का ऊपर का भाग ये ब्राह्मण। क्षत्रिय रक्षा से है, क्षत्रिय का अर्थ होता है रक्षा करना, ये दो भुजाएं क्षत्रिय है। वैश्य का अर्थ होता है व्यापार करना, जंघा और पेट कर लेकर जो धंधा किया जाता है। खेती-बाड़ी में भी किया जाता, खेती-बाड़ी भी करने के लिए कोई जाते तो बोलता है कि आपके जांघ में ताकत होना चाहिए, यानी व्यापार। जिसकी जांघ में ताकत हो वो पेट भरने में बड़ा आसान रहता है। इसलिए जांघ और पेट का भाग जो है वैश्य व्यापार के लिए। और सभी कार्य तभी कर सकते हैं जब पैर चल के जाए, इसलिए पैर को शूद्र कहा गया। अब शूद्र को नष्ट कर दिया जाए, किसी का पैर काट दिया जाए, तो फिर उसके जीवन को क्या कहा जाए? आपके जीवन में से यदि पैर को हटा दिया जाए, ये पैर को काट के फेंक दिया जाए, तो फिर आपका जीवन कितना सुंदर होगा। जब भी कुछ उलझन वाला कार्य हो, कुछ हो, तो आप बुद्धि से विचार करते हो, मुख से बोलते हो, तो ये ब्राह्मण कार्य कर रहा है। यहां के भाग आपके शरीर में ब्राह्मण कार्य कर रहा है। जब भी कोई मच्छर काट रहा हो या अचानक कोई आपकी तरफ पत्थर फेंक दे या कहीं गिरने लग जाओ, तो आप देखो सहज ही दोनों हाथ बगैर कहे आपका हाथ वहां आगे जा चल पड़ता है। यानी क्षत्रिय भी अपना काम कर रहा है। और जब सवाल पेट का हो जाए तो आदमी दौड़ने लग जाता है कि भाई पेट के लिए कुछ करे, तो व्यापार व्यवसाय, यानी सहज ही दौड़ पड़ता है। जब कहीं रक्षा सुरक्षा में कहीं खतरा खुतरा देखे, जब भागना पड़े, कहीं चलना पड़े, कहीं व्यापार के लिए जाना पड़े, किसी कुछ भी ऐसा हो, तो पैर का काम सहज हो पड़ता है।
तो जो बाहर है वो भीतर भी है। बाहर 4 वर्ण, इस शरीर में भी 4 भाग है। इसमें से कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, इसमें से कोई महान नहीं है। सिर्फ उस वर्ग को ऋषियों ने देखा कि जो मेरे इस ज्ञान को ले सके, इस समाज में से जो इस सनातन के ज्ञान को लेकर प्रचार प्रसार कर सके, तो वो गुण कर्म विभाग है, वो गुण के आधार पर लिया। क्या पता उस समय कोई वनवासी हो उस गुण में अव्वल हो, क्योंकि वर्ण तो था ही नहीं। जो गुणवान हो, तो हो सकता है गुणवान किसी भी वर्ग का हो, इसी भरे हुए समाज में से लिया गया। तो जिसे आज ब्राह्मण कहते हैं, तो चुना हुआ ब्राह्मण यानी सभी वर्गों से आया होगा। जिसे आज क्षत्रिय कहते हो तो सभी वर्गों से आया होगा। जिसे आज वैश्य कहते हो तो बचे हुए सभी वर्गों में से आया होगा। जिसे आप आज शूद्र कहते हो तो सभी वर्गों में से ही शूद्र होगा। चतुर्वर्ण मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग है, ये गुणों के आधार पर है। तो इनमें से चुना गया, उसे ब्राह्मण कहा गया, उसे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के जिम्मा दिया गया, उसे पहले ट्रेंड किया गया ताकि वो आगे वो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके। ब्राह्मण से क्षत्रिय में जाए, क्षत्रिय से वैश्य में जाए, वैश्य से शूद्र में जाए, ब्राह्मण से वैश्य में जाए, वैश्य से शूद्र में जाए, ब्राह्मण से शूद्र में जाए, शूद्र से वैश्य में जाए, वैश्य से क्षत्रिय में जाए, क्षत्रिय से शूद्र में जाए, शूद्र से वैश्य में जाए, ऐसा। लेकिन पहले ब्राह्मण को दे दिया जाए सनातन का ज्ञान।